हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 12th ऑफ अप्रैल का एडिटोरियल। दोस्तों देखते हैं कि आज राइटर ने क्या अपनी सोच दी है। हम रोज एडिटोरियल कर रहे हैं, डेली बेस पे करते हैं और जानते हैं कि राइटर की पहुंच क्या है किसी भी सेक्शन को लेकर, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर। दोस्तों एडिटोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेटर की तरह काम करता है जो हमें बताता है कि देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और उसी का डिस्कशन हम डेली बेस पे करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि आज क्या इंपॉर्टेंट है, राइटर ने क्या लिखा है। लेकिन उसे करने से पहले हम देखेंगे कि इस एडिटोरियल में कौन सी वोकैबुलरी यूज हुई है, राइट। कौन सी वोकैबुलरी यूज हुई है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर टिपिकल, तो मैं नहीं कहूंगा कि टिपिकल होती हैं, लेकिन यूजुअल से अलग होती हैं, डेली बेसिस से अलग होती हैं। तो पहले हम उन वोकैबुलरी को देखेंगे, 1 मिनट में उनका डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडिटोरियल और देखेंगे कि उनका यूज कैसे हुआ है, राइट। लेकिन इन सब को स्टार्ट करने से पहले अपनी वही इंफॉर्मेशन और वही चीज कि यदि आप यहाँ पे नए हैं और या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। और हाँ, फीडबैक देना जरूर ध्यान रखें, इसे ना भूलें। यदि कहीं कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेटिव लगती है और आपके काम की है तो दोस्तों प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि क्या है इस एडिटोरियल में। आइए। दोस्तों जैसा कि नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। नंबर 1 वोकैबुलरी है स्लम। स्लम का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, डेट्रियोरेशन। डेट्रियोरेशन मींस घटना, नीचे की ओर जाना कहलाता है स्लम। किसी भी चीज का घटना कहलाता है, डिक्रीज होना कहलाता है स्लम होना। सेकंड है दोस्तों एस्ट्यूड। सेकंड है एस्ट्यूड। एस्ट्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना। वैसे तो इसमें ईडी लग गया है, ये पास्ट की फॉर्म बन गई है, लेकिन वर्ड है टू प्रॉपर एस्ट्यू। और एस्ट्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को अवॉइड करना, टालना या नजरअंदाज करना। नंबर 3 है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट जो है वो एक प्रॉपर वर्ड है वैक्सीनेशन का। मतलब जब आप टीकाकरण करते हैं तो टीकाकरण को वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, वैक्सीनेट, या फिर इनोक्यूलेशन भी बोलते हैं, मतलब इनोक्यूलेट भी कह सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 4 एंटीसिपेट मींस आशा करना। किसी से आपने एंटीसिपेट की, मतलब किसी से आपने आशा करी है किसी भी चीज को लेकर, यही कहलाती है एंटीसिपेट। नंबर 5 है ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल का मीन्स होता है दोस्तों जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पास हो, जो एक से दूसरे में फैल जाए, वही कहलाता है ट्रांसमिसिबल, राइट। ट्रांसमिट होना, तो जहां भी वर्ड ट्रांस आ जाता है वहां इसका मतलब क्या बनता है कि यहां से उस पार चले जाना, मतलब ट्रांसफर होना कहलाता है ट्रांसमिसिबल। नेक्स्ट है दोस्तों लैक लस्टर। लैक लस्टर का मतलब होता है कमी, तो कमी को बोलते हैं लैक लस्टर। लैक अपने आप में मतलब होता है कमी और लस्टर का मतलब होता है धीमा, मंद, सुस्त। तो लैक लस्टर का मतलब हो गया कमी होना, मतलब लैकिंग या अनइंस्पायर्ड। जो चीज इंस्पायर नहीं है, जो चीज धीमी है, सुस्त है, कहलाती है लैक लस्टर। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों रैशनल। नंबर 7 है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कोई भी जो कि लॉजिकल हो, जो कि हिंदी में तर्क संगत हो, कुतर्क ना हो उसमें। आपने कोई बात रखी किसी से कोई बात कही जो कि तर्क से रिलेट करती है, जो तर्क पे आधारित है, वही कहलाती है दोस्तों रैशनल। जैसा कि इसका मीन लिखा हुआ है अ सेट ऑफ रीजंस और अ लॉजिक बेसिक फॉर अ कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ। हम जो विश्वास करते हैं उस पर कोई लॉजिक चीज देना, कोई लॉजिक बात कहना कहलाता है रैशनल, मीन्स तर्क संगत, राइट। तो ये है आज की वोकैबुलरी, 7 है, सिंपल पैसेज है आज का। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या कहा है राइटर ने आज के इस एडिटोरियल में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हेडिंग है दोस्तों वेइंग द चॉइसेस। वेइंग द चॉइसेस, तो चॉइसेस यहाँ पे नाउन है और वेइंग का यूज हुआ है दोस्तों एज अ पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वे का मतलब होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट करना, नापना या तोलना, और चॉइस का मतलब होता है विकल्प। तो विकल्पों का नापा या तोला जाना। भाई कौन से विकल्पों की बात हो रही है ये देखेंगे, लेकिन हेडिंग का मीन है कि कुछ विकल्प दे रखे हैं, उसको नाप और तोल के यूज करना, मतलब विकल्पों का नापा और तोला जाना। आगे हेडिंग में कहा ऑन, किस पर भी बात कही गई है, ऑन प्रिकॉशनरी वैक्सीन डोजेज। जो वैक्सीन डोजेज हैं जो कि प्रिकॉशन के तौर पे ली जाती हैं, उन पर ये बात कही गई है दोस्तों। वैक्सीन डोजेज प्लूरल है यहाँ पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी वैक्सीन लगी हैं, पहला लगा, दूसरा लगा और अब तीसरा लगने की बात हो रही है, तो प्रिकॉशन के तौर पे वैक्सीन यूज होती है। मतलब प्रीकॉशन, जो पहले से ही लोगों को सचेत कर दें, जो पहले से ही लोगों की रक्षा करें।
तो भाई ये बात कही गई है कि जो वैक्सीन डोजेज हैं उनके विकल्पों पर क्या करना, नापना और तोलना, मतलब कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, ऐसे करके राइटर ने लिखा। आगे इसने क्या कहा, आगे इसने कहा सेंटेंस को खोलते हुए कि ओपनिंग ऑफ द थर्ड डोज फॉर दोज अबव 18 इयर्स इज अ पॉजिटिव स्टेप। 18 साल से ज्यादा जो उम्र के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको वैक्सीन का मतलब थर्ड डोज का लगाया जाना एक पॉजिटिव स्टेप है, मतलब एक प्रॉपर स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है यदि 18 साल से ऊपर के बच्चों को थर्ड डोज लगाई जाती है। तो राइटर ने यहाँ पे अपनी अनुमति दी है, अनुमति दी है मतलब राइटर ने कहा है कि अच्छा भैया ये अच्छी बात है, सजेस्टिव टोन है, मतलब पॉजिटिव जा रहा है। उसने इस बात को, भारत सरकार के इस पहलू को सराहा है कि तो अच्छी बात है, थर्ड डोज लगाई जाती है। आगे कहा गया दोस्तों, सेंटेंस स्टार्ट हुआ, जैसा कि इंडिया सीज अ स्टडी स्लम, इंडिया में देखा जाता है कि एक बहुत ही तेजी से स्टडी लगातार स्लम्प गिरावट है इन इस डेली कोरोना वायरस काउंट, जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनमें बहुत तेजी से गिरावट है। द सेंटर हैज अनाउंस्ड ओपनिंग अप द थर्ड, सेंटर ने अनाउंस कर दिया है कि वो थर्ड वैक्सीन को चालू करेगा, और या प्रिकॉशनरी डोजेस, या तो आप थर्ड का नाम लें उसको और थर्ड डोज कहें, या फिर आप उसको कहें प्रिकॉशनरी डोजेस, मतलब कुछ और फैलने से पहले, कुछ और वायरस फैलने से पहले जो डोज लगवाया जाए, प्रिकॉशनरी डोजेस, सेंटर ने उसका अनाउंसमेंट किया है। टू एवरीवन, सभी के लिए ओवर 18 ईयर्स, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं या लोग हैं, उन सभी के लिए सरकार ने, सेंटर ने ये अनाउंस कर दिया है कि उनको थर्ड वैक्सीन लगवानी चाहिए, लगाई जानी चाहिए। आगे क्या कहा, द रिस्ट्रिक्शन इज दैट, अब इस चीज़ को लेकर दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। भैया रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो डोजेज हैं ये सेम होने चाहिए एज द वंस एडमिनिस्टर्ड अर्लियर, जैसा कि पहले वाले डोजेस थे। मतलब इनकी जो रिकमेंडेशन की गई है वो की गई है कि भैया जो पहले डोजेस लगे थे ये उसी के वैसे ही होने चाहिए, मतलब यदि आपको पहले कोवैक्सीन लगा है, कोविशील्ड लगा है, तो ये उसी बतौर होने चाहिए, उसी की तरह होने चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन जो है इसके वो क्या है, वो ये है कि डोजेज जो है वो सेम होने चाहिए जैसा कि एडमिनिस्टर, जैसा कि पहले भी लगाए जा चुके हैं। एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट, और इनमें 9 महीने का गैप होना चाहिए फॉलोइंग द सेकेंड डोज, सेकेंड डोज को फॉलो करते हुए, मतलब जो थर्ड वैक्सीन लगेगी वो सेकेंड डोज के 9 महीने बाद लगनी चाहिए। इंप्लाइंग दैट, ये चीज कहते हुए, ये चीज बताते हुए, इंप्लाइंग दैट कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है विल कंप्राइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिमांड, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही ऐसी वैक्सीन है जो इन सभी की डिमांड को पूरा करेंगी। क्या मीन हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में अधिकतर लोगों को, मतलब सभी को कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही लगी हैं, तो जो थर्ड डोज लगेगी वो भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ही कंप्लीट करेगी, मतलब ये इन्हीं में से ही लगेगी। तो यही डिमांड पूरा करेंगी थर्ड वैक्सीन का भी, राइट। आगे दोस्तों, आगे राइटर ने कहा द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, यदि हम पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस देखें तो हम जानेंगे पूरे संसार से कि दिखा चुका है कि जो थर्ड डोज है हैज ओनली अ लिटिल एडिशनल बेनिफिट, उसने केवल छोटा सा ही बेनिफिट दिया है ओवर 2 डोजेस, 2 डोजेस के बाद में, in preventing an infection because of the constantly mutating character of the virus। तो राइटर क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, राइटर ने कहा कि जो एक्सपीरियंस है पास्ट 2 ईयर्स का फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से, हैज शोन, वो दिखा चुका है कि जो थर्ड डोज है हैज ओनली अ लिटिल एडिशनल बेनिफिट, उसका केवल एक छोटा सा ही बेनिफिट है, थोड़ा सा बेनिफिट है ओवर 2 डोजेस, 2 डोजेस के ऊपर, इन प्रिवेंटिंग, रोकने में, क्या रोकने में, इन्फेक्शन को, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग कैरेक्टर है, म्यूटेटिंग का मतलब होता है दोस्तों बदलने वाला, जो वायरस का जो कैरेक्टर है बदलने वाला, उससे जो रोकथाम है वो बहुत ही कम की जा सकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा है कि भाई जब कोई वायरस अपना कैरेक्टर बदलता है, म्यूटेट करता है, तो डेफिनेट है दोस्तों उसके लिए वैक्सीन भी बदलेंगी। भाई वही वैक्सीन कैसे काम कर सकती है जो कि पिछले वायरस की लगी थी, लेकिन हाँ अब चूंकि हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ही थर्ड डोज में यूज करेंगे, तो उसने क्या कहा राइटर ने, उसने कहा कि हैज अ लिटिल एडिशनल बेनिफिट, इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेटिंग कैरेक्टर रखता है, मतलब अपने आप को चेंज करने वाला कैरेक्टर रखता है। आगे उसने क्या कहा, लेकिन, अब उसने एक बात और कही, लेकिन बिकॉज इट हेल्प्स कीप एंटीबॉडी लेवल बूस्टेड, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये हेल्प करती है, सहायता करती है जो हमारे एंटीबॉडी हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, सो ये यूजफुल है प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट अ सीवियर इन्फेक्शन, इससे जो बहुत कठिन, बहुत ही कड़े इन्फेक्शन जो फैलते हैं उनसे हम सेफ जरूर हो जाएंगे यदि हम ये वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, राइटर ने यहाँ पे पॉजिटिव टोन दी है कि जो थर्ड वैक्सीन जो लगेगी और ये जो लगाई जाएगी सरकार द्वारा, वो चाहे कोई सी भी लगे, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, वो भैया हमें बूस्ट जरूर करेगी हमारे इम्यून सिस्टम को, राइट। उतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी ठीक रहेगी। ये इसकी समरी थी। आगे दोस्तों, आगे उसने कहा कि अ मेजर एस्पेक्ट
एक जो मेजर एस्पेक्ट है ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन का, इज रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट्स। वो क्या है? वो रिस्क है किस चीज का? कि वो विपरीत रिस्क पैदा कर देगा इवेंट्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन के बाद। भाई ये जो वैक्सीनेशन है इसके बाद इसका जो एक एस्पेक्ट आया, इसका जो प्रभाव आया, वो क्या पैदा कर देगा? वो एडवर्स, विपरीत इफेक्ट पैदा कर देगा। एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस है सजेस्टेड, और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, मतलब पहले के जो एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने दिखाया है कि सर्टेन वैक्सीन्स में इंड्यूस, कि जो ऐसी वैक्सीन्स हैं, जो निश्चित वैक्सीन्स हैं, कुछ वैक्सीन इस प्रकार की हैं जो इंड्यूस करती हैं, जो मतलब पैदा करती हैं हायर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन यंगर पॉपुलेशन। जो यंग पॉपुलेशन है उसमें ब्लड का जमना, मतलब ब्लड की जो क्लॉट्स पड़ जाते हैं, जो थक्के पड़ जाते हैं, उनमें वो बीमारियां पाई जाती हैं जिनको वैक्सीन लगाई गई हैं। मतलब कुछ केसेस ऐसे भी पाए गए हैं यंगर पॉपुलेशन में जिससे खतरा पैदा होता है ब्लड क्लॉटिंग का, कि ब्लड जम जाता है, राइट। तो खतरा भी दिखाया है, राइटर ने यहाँ पे नेगेटिव टोन भी यूज कर दी। आगे उसने क्या कहा भैया? आगे उसने कहा वाइल, जबकि ये जो इंस्टेंसेस हैं, उदाहरण है, आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग पड़ जाती है लेकिन ऐसे उदाहरण कम है। दे बिकम पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन इंडिया। ये जो चीजें हैं ये पर्टिकुलरली रिलेवेंट, तर्क संगत है भारत में, गिवन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इतनी बढ़ती और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखकर, एंड और दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और इतना जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उसको देखकर, ये बहुत ही कम चीज है। यंग एंड ओल्ड, जितने भी युवा और वृद्ध इंसान हैं, हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस, ये सब इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मतलब उसने क्या कहा राइटर ने? उसने कहा यदि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन देखें इंडिया की, तो भैया जितने भी लोग हैं वो सब चपेट में आ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोग जो हैं यंगर पीपल, उनको ये प्रॉब्लम हुई है, ये हाई रिस्क की, जो कि ब्लड क्लॉट्स है। तो ठीक है, ऐसे उदाहरण जो है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। आगे दोस्तों राइटर कह रहा है यहां पे, नॉर्मली, साधारण तौर पर, अ टेक्निकल कमिटी जो एक्सपर्ट्स की है, सच एज द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, मतलब NTAGI शॉर्ट में, साधारण तौर पे जो एक टेक्निकल कमिटी एक्सपर्ट की है NTAGI, दोस्तों वो वे करती है, वो इस बात का मेजरमेंट करती है, वो नापती तोलती है एविडेंस को, गवाहों को, बिफोर रिकमेंडिंग, क्या करने से? बिफोर रिकमेंडिंग एन अप्रूव वैक्सीन, किसी भी वैक्सीन के अप्रूव होने को लेकर वो पहले क्या करती है? वो पहले उनको नापती तोलती है, उसको देखती है कि क्या ये वैक्सीन अप्रूव की जानी चाहिए, क्या ये वैक्सीन रिकमेंड की जानी चाहिए। ये कौन करती है? ये करती है NTAGI, जैसा कि नाम दे रखा है। तो भाई किसी भी वैक्सीन को रिकमेंड करने से पहले, उस वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले, पूरे संसार में, पूरे समाज में, मतलब पूरे लोगों में, वो पहले क्या करती है? पहले उसकी एविडेंस देखती है। बट लेकिन देखती तो है NTAGI, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन क्या हुआ भाई? लेकिन दिस प्रैक्टिस हैज बीन इफेक्टिवली एश्योर्ड, लेकिन इस प्रैक्टिस को प्रभावी तौर पे अवॉइड किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बूस्टर डोज। किसके तौर पे? बूस्टर डोज के तौर पे। मतलब जब बूस्टर डोज को लगाया जाना था, तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रथा है कि भाई NTAGI को पहले क्या करना था? पहले देखना था, पहले जांचना था। तो पिछली बार क्या हुआ कि इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर दिया गया और बूस्टर डोज लगा दी गई, तो थोड़ा रिस्क में था। एज वेल एज, साथ ही साथ अर्लियर डिसीजंस, जो पहले डिसीजन लिए गए थे टू इनोकुलेट, मतलब टीकाकरण के, दोज बिलो 15 ईयर से छोटे बच्चों के लिए। मतलब 2 बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं दोस्तों, सेनेस में कहना चाह रहा है कि NTAGI ने जब अनुमति नहीं दी, NTAGI ने जब अच्छे से जांचा नहीं है, और 2 बार सेंट्रल कहूं या फिर जिसने भी ये गलतियां करी हैं, उसने क्या किया? उसने वैक्सीनेशन को लगा दिया है। पहला तो बूस्टर डोज के तौर पे, और दूसरा जब बिलो 15 साल से कम बच्चों को जब ये वैक्सीन लगाई गई थी, तो उस समय NTAGI ने इसको अच्छे से जांचा नहीं था। तो ये कुछ केयरलेसनेस भी हैं जो राइटर ने यहाँ पे बताई है। जबकि जरूरत क्या है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं NTAGI के, वो पहले इसको क्या करें? पहले इसके एविडेंस को वे करें। वे मतलब होता है नापना और तोलना, राइट। दोस्तों आगे क्या कहा? आगे उसने कहा जो पैंडेमिक है वो फार फ्रॉम ओवर, अभी वो बहुत दूर है ओवर होने से, मतलब अभी वो उसका समाप्त होना इतना आसान नहीं है। एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम सेवरल अदर कंट्री, और जो रिपोर्ट है बहुत अदर कंट्री से, वो बताती हैं कि कोई भी कंट्री नहीं समझती है, समझ नहीं सकती, मतलब इस चीज को कंसिडर नहीं कर सकती, जान नहीं सकती, इटसेल्फ इम्यून, वो अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर सकती कि हम सुरक्षित हैं फ्रॉम इमर्जिंग वेरिएंट्स। ये जो वेरिएंट्स नए नए प्रकार के आ रहे हैं, इतने जो वेरिएंट्स उत्पन्न हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो कोई भी कंट्री इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि भाई हम इम्यून हैं, हम सुरक्षित हैं। विद स्कूल्स रीओपन, जो स्कूल्स रीओपन हो गए, दोबारा ओपन हो गए, उनके साथ जो मास्क मैंडेट थे मेड वॉलंटरी, अब वो स्वैच्छिक कर दिए गए हैं, मतलब लगाओ या मत लगाओ। एंड जो रिस्ट्रिक्शन थे इंटरनेशनल ट्रेवल पे लिफ्टेड इन इंडिया, अब वो रिस्ट्रिक्शन उठा दिए गए हैं, वो लिफ्ट कर दिए गए हैं। इट इज रीजनेबल, मतलब ये चीजें जो है वो बहुत खतरनाक हैं। अब राइटर ने कहा इट इज रीजनेबल, ये जो है
फिर भी ये चीज रीजनेबल है फॉर द सेंटर के लिए टू एंटिसिपेट, कि वो इसके लिए होप करे, वो आशा लगाए, वो सोचे फ्यूचर के बारे में। वेव लेड बाय अ मोर ट्रांसमिसिबल वेरिएंट, कि मतलब ये जो वेव आ रही है जो कि बहुत जल्दी लोगों से लोगों में फैल रही है, इसके बारे में सोचे कि भाई इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स ऑफ द हाईली इन्फेक्शियस एक्सी वेरिएंट, ये जो रिपोर्ट आई है इस नए वेरिएंट की, दोस्तों ये जो नया वेरिएंट का नाम है वो है एक्सी वेरिएंट, इसकी जो रिपोर्ट आई है हैव ऑलरेडी सरफेस्ड हियर, वो ऑलरेडी अपनी चीजों को मजबूत कर चुका है, वो ऑलरेडी सरफेस पे आ चुका है। देयरफॉर, इसलिए टेक स्टेप्स टू बफर अगेंस्ट इट, इसीलिए इसके लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए इसको कमजोर करने के लिए। बफर का मतलब है दोस्तों हिला देना, इसको हिलाने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए सरकार को चाहिए कि स्टेप ले, क्योंकि भाई मास्क लोगों ने लगाना बंद कर दिया, स्कूल रीओपन हो गए, इंटरनेशनल फ्लाइट में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे वो भी उठा लिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो भाई अब जो है ज़्यादा खतरा है इस जो डिजीज़ है, ये जो वायरस है, इसका ट्रांसमिट होने में, इसको ट्रांसमिट होने में बहुत ज़्यादा खतरा है, ये बहुत आसानी से ट्रांसमिट होगा। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए क्या करे, एक स्टेप ले, बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप ले, जिससे कि बफर किया जा सके, जिससे कि कमजोर किया जा सके। आपने देखा होगा ना बफरिंग, मतलब कोई चीज़ कांप रही है तो इसको कपाने के लिए, मतलब इसको कम करने के लिए, राइट। सिंपल आ रही है दोस्तों। यहाँ पे राइटर ने सजेस्टिव टोन दी है इस पैसेज में। यहाँ यदि हम ये वाली लाइन देखें, वो राइटर सजेशन दे रहा है सेंटर को कि भाई सेंट्रल को, मतलब गवर्नमेंट को ये चीज़ें अपनानी चाहिए कि यदि ये करेंगे, आप ऐसा करेंगे, थर्ड डोज को लगवाएंगे तो लोग सुरक्षित रह सकते हैं पहले से ही। दोस्तों आगे क्या कहा, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। जब भी सेंटेंस हाउएवर से स्टार्ट होता है तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है। हालांकि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है ऑन वेदर स्टडीज हैव बीन डन, कि क्या कोई स्टडी की गई है टू स्टेब्लिश, ये चीज को बताने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, इफ एडमिनिस्ट्रिंग अ डिफरेंट वैक्सीन एज अ थर्ड डोज इज बेटर एट बूस्टिंग एंटीबॉडीज देन रिपीटिंग अ वैक्सीन, कि बजाय वैक्सीन को रिपीट करने के से ये जो थर्ड बूस्ट लगाया जा रहा है, थर्ड जो डोज लगाया जा रहा है, ये बेटर काम करेगा बूस्ट करते हुए। मतलब सेंटेंस में क्या कहा उसने, हालांकि कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी स्टडी नहीं की गई है इस बात पे कि जो डिफरेंट वैक्सीन जो बनाई जा रही है या लगाई जाएगी एज अ थर्ड डोज के तौर पे, इज बेटर, वो ज़्यादा बेहतर है एट बूस्टिंग, मतलब बूस्ट करने के लिए एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए, देन बजाय रिपीटिंग अ वैक्सीन को रिपीट करने से। मतलब क्या हो गया कि बजाय हम वैक्सीन को रिपीट करें तो क्या इस बात के लिए कोई सबूत है, क्या कोई स्टडी हुई है कि जो थर्ड हमें बूस्ट किया जाएगा, हमें जो थर्ड डोज दी जाएगी वो हमें बूस्ट करेगी। तो अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, राइटर ने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी उठाया है। आगे क्या कहा, दिस आइडियली ऑट टू हैव बीन अ मेजर एरिया ऑफ रिसर्च, ये होना चाहिए एक मेजर एरिया रिसर्च का। मतलब वो सरकार को सजेशन देना चाह रहे हैं राइटर कि भैया ऑट टू, दोस्तों ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, हैव बीन अ मेजर एरिया, एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया रिसर्च का सेंटर के लिए। और अनदर एस्पेक्ट दैट बियर्स अ क्लोजर लुक इज प्रोग्रेस ऑन वैक्सीन्स, और जो एक दूसरा प्रभावी एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि क्लोजर लुक दिया जाए इसकी प्रोग्रेस पर, कि वैक्सीन की प्रोग्रेस क्या है, अदर देन कोवैक्सीन और कोविशील्ड, मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा इस वैक्सीन की प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसकी जो प्रोग्रेस है वो क्या है। द सीरम इंस्टीट्यूट, अब बात कही गई है यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट की दोस्तों, ये पिछली बार बहुत उछला था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अपीयर्स टू बी अ गियरिंग अप, ऐसा दिखाई देता है कि वो बढ़ा रहा है फॉर लार्ज वॉल्यूम्स, बहुत अधिक चीजों में, नॉट कोविशील्ड, कोविशील्ड को नहीं बट कोवावैक्स। मतलब यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट एक दूसरी वैक्सीन को उत्पन्न करने में लगा हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट दूसरी वैक्सीन को ला रहा है जो कि कोवावैक्स है, ना कि कोविशील्ड, और उसकी गियरिंग अप कर रहा है, मतलब उसको बहुत तेजी से प्रोड्यूस कर रहा है कि और प्रोड्यूस की जाए इससे पहले कि थर्ड वेव आए। राइट दोस्तों, तो यदि मैं इसको समराइज करूं तो भाई सीधी सी बात है कि राइटर ने एक सीधी सी बात कही है सजेस्टिव टोन देते हुए कि सरकार को चाहिए पहले तो ये जानना कि जो वैक्सीन लग रही है बूस्टर के तौर पे क्या ये सही है, या जो हमें एक वैक्सीन लगाई जा रही है कि जो पिछली वैक्सीन जो रिपीट की जाएगी वैक्सीन वो ज़्यादा सही है, क्या वैक्सीन को बदला जाना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, सीरम इंस्टीट्यूट पर बात की गई है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो दोस्तों कोविशील्ड पे काम नहीं कर रहा है इस समय, काम किस पे कर रहा है, कोवावैक्स पे। तो भैया कोविशील्ड पे काम क्यों नहीं कर रहा, अब आगे देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ बताया गया है। दोस्तों आगे कहा गया कोवैक्सीन, मतलब अब बात है कोवैक्सीन की, पहले बात थी कोविशील्ड की, अब बात कर रहा है वो कोवैक्सीन की। तो ये कोवैक्सीन का क्या हुआ, कोवैक्सीन फॉलोइंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशन टू पॉज एक्सपोर्ट्स, मतलब कोवैक्सीन जो कि वर्ल्ड हेल्थ WHO के द्वारा जिसका रिकमेंडेशन पॉज कर दिया गया था उसका एक्सपोर्ट, पेंडिंग एंड अपग्रेड, उसका अपग्रेड जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसके प्रोडक्शन फैसिलिटीज को लेकर, इज ऑल्सो अनलाइकली, वो भी इस समय असंभावित है कि उसके जो फ्रेश स्टॉक्स हैं वो भी जल्दी आ जाएं। मतलब
कोवैक्सीन को भी दोस्तों देखा जा रहा है कि जैसे कोविशील्ड तो अभी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बंद कर दी गई है, निकाली नहीं जा रही है, लेकिन अब कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन भी WHO द्वारा बंद कर दी गई थी। मतलब हमने पिछले पैसेज में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो उसमें था कि WHO ने कोवैक्सीन को बंद कर दिया, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स पाए गए हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर। तो यही राइटर ने कहा कि उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, इसीलिए अब बहुत मुश्किल है कि कोवैक्सीन बाजार में बहुत जल्दी आप आए, इस चीज को कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बोथ वैक्सीन इनफैक्ट विल बी अवेलेबल एट डिस्काउंटेड रेट, लेकिन यदि दोनों वैक्सीन अवेलेबल होंगी तो किस रेट पे होंगी? डिस्काउंटेड, बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल होंगी इन प्राइवेट फैसिलिटीज में। डिमांड इज करंटली लैकलस्टर, जो डिमांड है वो काफी नीचे है इन चीजों की, बट वरिड टू स्पाइक, लेकिन यदि इनकी डिमांड बढ़ी, यहाँ पे दोस्तों बट से सेंटेंस है तो ये क्वेश्चन नहीं है, वरिड टू स्पाइक, अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस बन गया, बट वरिड टू स्पाइक, वर का मतलब है यहाँ पे यदि से, लेकिन यदि इनकी डिमांड बढ़ी, स्पाइक मतलब बढ़ना, विल सप्लाई बी एडिक्वेट, तो क्या सप्लाई जो है वो पर्याप्त रहेगी? अब राइटर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्रिटिक छोड़ा है। राइटर कह रहा है कि मान लीजिए यदि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डिमांड बढ़ गई तो क्या इनकी सप्लाई जो है वो एडिक्वेट रहेगी, वो पर्याप्त रहेगी? अब क्या कहा? द सेंटर नीड्स टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, जरूरत है सेंटर को, गवर्नमेंट को कि वो क्या करे, वो मोर ट्रांसपेरेंट रहे, वो बिल्कुल साफ कहे लोगों से, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे अबाउट द रैशनल गाइडिंग, लोगों के संग तर्कसंगत रहे, लोगों के संग बहुत लॉजिकल, उनको गाइड करने में बहुत ट्रांसपेरेंट रहे। क्या लेकर? इट्स वैक्सीन पॉलिसी को लेकर, मतलब उसकी जो वैक्सीन पॉलिसी है, मतलब लोगों को वो बताता रहे कि भाई क्या प्रोग्रेस है, वो लोगों को गुमराह ना करे। सेंटर को जरूरत है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, बिल्कुल साफ रहे लोगों के सामने। राइट दोस्तों, तो ये था यहां तक मीन, और यहां हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है, ये लास्ट पैराग्राफ था। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, सभी के समझ में। दोस्तों ये था हमारा आज का वैक्सीन को लेकर। यदि मैं इसको समराइज करूं तो हम एक चीज जानेंगे कि राइटर ने एक छोटी सी बात कही है इस पूरे पैसेज को लेकर कि भाई जो पैसेज का थीम थी वो क्या थी? पैसेज की दोस्तों थीम थी कि जो वैक्सीनेशन होने वाला है वो कैसा है, वो बहुत क्वेश्चन मार्क में है। क्या वो लगाया जाना चाहिए? लगाया जाना चाहिए तो कौन सा लगाया जाना चाहिए? जब तो दोस्तों उसने एक वर्ड यूज किया, यदि आपने पहले ध्यान दिया हो, वेइंग, WEIGHING। वेइंग का मीन्स क्या था? वेइंग का मतलब था नापा तोला जाना, मतलब जो भी वैक्सीन लगनी है उसको नाप तोल के लगाया जाए। राइट, सो एवरीबॉडी, ये था आज का पैराग्राफ। मुझे आप बताएंगे कि आपके विचार क्या हैं, आपको सजेशन देना है, आपको इस पे लिखना है कमेंट पे कि आपको क्या लगता है कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, मतलब क्या सरकार को नापना तोलना चाहिए, क्या सरकार को वे करना चाहिए वैक्सीन से पहले, और या फिर हमें किसी और वैक्सीन की तैयारी कर लेनी चाहिए, या फिर जो पुरानी वैक्सीन है वही लगाई जानी चाहिए। राइट, मैं आशा करता हूं कि आप सबने वैक्सीनेशन करवा लिया होगा, यदि नहीं करवाया तो प्लीज जरूर करवा लें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पैसेज, और हाँ पहले थी कुछ वोकैबुलरी, वो वोकैबुलरी प्लीज आप जरूर पढ़ें और फिर उसको आप टेस्ट वोकैबुलरी में नापें कि आप कितना सही दे पा रहे हैं आंसर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।